प्रिय वाला की स्वागत है आप सभी के गुरु क्लास के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 7 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आपका लाइन एंगल जो चैप्टर शुरू हुआ था, इंट्रोडक्शन हो चुका था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, कुछ उसके पार्ट्स बचे हुए थे जिसको हम सॉल्व करेंगे और बढ़ेंगे एक नए टॉपिक के आगे। समय का अभाव है, थोड़ा सा लेक्चर लेट हो रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना होगा। जितने चैप्टर पढ़ा दिए गए उसके रिविजन करते रहिए, बहुत जरूरी होता है आपके लिए कि आप रिविजन करते रहे। हमने आपके लाइन एंगल में ये दिखा दिया था कि रे क्या है, आपकी लाइन क्या है और आपके लाइन सेगमेंट क्या है, ये हमने सीखा था। आपने क्वेश्चन भी किए थे, तो वो मैं दिखा दूं कौन सा आगे बढ़ना है। शायद हम 5 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, है ना बच्चे जी? हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, ये हो गया था 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में कोई फिगर दिया हुआ है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, करे कि 1 और 2 ये 1 और 2 जो एंगल है ये एक दूसरे के संपूरक कोण है। ये कम संपूरक बोले सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी दोनों का सम 180 होगा जी। कहता कि अगर हम एक में कमी कर दें, इसका एंगल घटा दें, मान लो अभी कुछ ज्यादा होगा, अब इसका एंगल थोड़ा हम ऐसे कर दें, थोड़ा ये कम कर दें एंगल, तो दो में क्या फर्क आएगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नोट हो गया? चलिए देखिए, सिंपल सा फंडा है, एकदम इजी है, आप समझ सकते हैं कि एंगल 1 और 2 को बोला इन्होंने कि कम करेंगे 1 को तो 2 क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पहले तो संपूरक है। संपूरक है तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 1 को हम चलो मान लेते हैं 120 है, ठीक, और ये 60 है, तो ये 180 है। अब हम इसको, और पहले ये अगर 120 था और ये 60 डिग्री था, तो दोनों का अब दोनों दोनों संपूरक थे, ठीक है सर, दोनों सप्लीमेंट्री थे। लेकिन अब क्या करेंगे सर, एक में कमी करना है, तो चलो अब इसको 120 से घटाकर हम 100 कर लेते हैं। ये पहले 120 डिग्री था, मान लीजिए अब हम अपने से कर लेते हैं 100 डिग्री, कम करते हैं तो देखते हैं दो को क्या फर्क पड़ता है। इनका सवाल ऐसा ही है। तो देखिए, अब हम दोनों को सम करेंगे, 1 और 2 का तो पता नहीं है, इसको से घटाए हैं, चलो तो इसको इधर लाएंगे तो घटेगा, तो 80 आ गया, यानी पहले जो 60 था वो 80 हो गया। तो हम ये सीखते हैं कि अगर एक में कमी करेंगे तो दूसरा संपूरक कोण वृद्धि हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर पहले को हटाएंगे दूसरा बढ़ेगा, नहीं तो संपूरक कोण में एक कोण घटाएंगे तो दूसरा संपूरक कोण का मान बढ़ जाएगा। ये आपने सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से। सवाल इनका है, अगला सवाल 7 नंबर। सात नंबर में 3 सवाल है। दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं क्या? यदि इनमें से दोनों, पहला क्वेश्चन है कि दोनों के दोनों न्यून कोण हो, दोनों के दोनों अधिक कोण हो, दोनों के दोनों समकोण हो, तो क्या वो संपूरक हो सकते हैं? क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं क्या? ये सब इनका पूछना है। तो पहले हम पार्ट के जवाब देते हैं इनका। पहले पार्ट के जवाब दे दिया जाए। पहला पार्ट क्या है कि दोनों के दोनों क्या है? न्यून कोण हो। तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है कि ऐसे कोण जो 90 से कम हो, वैसे कोण जो 90 से कम है उनको न्यून कोण बोलते हैं। तो दो न्यून कोण लेते हैं, चलो एक क्या दोनों जोड़े संपूरक हो जाएगा क्या? दोनों का सम 180 हो जाएगा? देखते हैं। नहीं, 140 हो रहा है। तो दो न्यून कोण अगर होंगे, दोनों को दोनों न्यून कोण होंगे, दोनों को दोनों एक्यूट एंगल होगा, हम इसको एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है तो उनका सम कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन था उनका कि दोनों के दोनों अधिक कोण हो तो क्या होगा? तो क्या संपूरक हो सकते हैं? सर अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है 180 से कम, 90 से ज्यादा। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम वाले कोण को हम अधिक कोण बोलते हैं, एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो हम इसके जवाब में कहेंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये दो कोण ले लेते हैं, या 180 आएगा? नहीं आ रहा 180, तो नहीं होगा। उनका थर्ड क्वेश्चन है कि क्या दोनों को दोनों समकोण है तो क्या वो संपूरक हो सकते हैं? समकोण बोले तो सर समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री।
ये भी 90, दो भी 90, ये हो जाएगा। हाँ, यदि इसको वहां कहेंगे, हाँ यदि दो दो कोण समकोण है तो उनको उनके संपूरक हो सकते हैं दूसरे। 8 नंबर क्वेश्चन, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, इसका क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा होगा या 45 से के बराबर होगा या 45 से छोटा होगा, बताइए। ये कौन कोई है, सवाल लिख लिया आपने, सवाल नोट हो गया जी सर, कि ये कोण 45 डिग्री से बड़ा है। चलो मान लेते हैं वो 45 से बड़ा कोण कोई है, 46 डिग्री है, ये 48 डिग्री है, ये 45 से बड़ा रखना है, तो मैं मान लेता हूँ कि 45 से बड़ा कोई कोण जो है वो 48 डिग्री है। और हम जानते हैं कि अगर पूरा कोण पूछा गया है तो पूरा कोण का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यानी मान लेते हैं कि हम दो पूरा कोण है, एक है तो पूरा कोण होगा तो इसका क्या रूल होता है, दो पूरा कोण है तो 90 के बराबर होंगे। इसको मैं 48 मान लिया, 45 से 12 मानना था, दूसरा पता हो जाएगा, 42 आया। यानी हमने ये सीखा कि एक कोण अगर 45 से 12 हो तो उसका दूसरा बड़ा एक कोण जो है, कोई पूरा कोण है जो उसका 45 से ज्यादा है तो दूसरा उसका पूरा कोण जो आएगा उससे तो 45 से छोटा आएगा। क्या ये पूछा था 45 के बराबर आएगा कि 45 आएगा कि 45 से कम आएगा, तो ये 45 डिग्री से हमेशा कम आएगा अगर पहला पूरा कोण 45 से ज्यादा है। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन तो इनको भरना है, समझ लेते हैं क्या फिल करना होगा। यदि दो कोण पूरक होते हैं तो उनका मान पूरक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों के दोनों समपूरक कोण है तो उसका मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो आसन कोण एडजेसेंट एंगल जो होते हैं अगर पूरक संपूरक कोण है तो वो बनाएंगे लीनियर पेयर। इसको थोड़ा समझ लेते हैं चित्रों के माध्यम से। देखिए ये तो आसन कोण बोला है, आप याद करिएगा हम जब पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा याद करना, एक कोण यहाँ बन रहा था दूसरा यहाँ बन रहा था, तो हम इन दोनों को क्या बोल रहे थे, आसन कोण, क्या बोल रहे थे, आसन कोण। तो मैं ऐसे समझ सकता हूं कि ये वाला इसका आसन कोण क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये वाला। तो दो आसन कोण है और ये दोनों समपूरक है, समपूरक बोले तो ये 180 होना चाहिए, 180 होने के लिए एक लाइन बनना चाहिए, एक ही लाइन बनेगा। तो ऐसे कोण को हम बोल देते हैं रैखिक युग्म को, यानी लीनियर पेयर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, लीनियर पेयर। रैखिक युग्म भर देना है, अपने नोट्स में भर लीजिएगा। अगला सवाल है संलग्न आकृति निम्नलिखित कोण को नाम दीजिए, आपको ड्राइंग बना देना है। इसके आधार पर आपको शीर्षाभिमुख अधिक कोण का नाम बताना है, आसन कोण पूरक कोण का मान बताना है, समान संपूरक कोण का मान बताना है, असमान संपूरक कोण और आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाता हो उसके उसके नाम लिखने हैं। तो क्वेश्चन हो गया नोट आपका, चलिए एक एक करके आंसर कर। 10 का पहला क्वेश्चन, तो पहले हम ड्राइंग देख लेते हैं। चलिए ये ड्राइंग था उनका, पहला बोला गया प्लीज वर्टिकली होना चाहिए। चलिए तो हम कर सकते हैं, देखिए पहले शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, सामने सामने कोण। तो देखिए अगर ये कोण यहाँ बने, ये कोण यहाँ बने तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। इसका नाम देते हैं AOD। लेकिन पहला कोण भी अधिक कोण होना चाहिए, अधिक कोण बोले तो वो चाहिए 90 से ज्यादा 180 से कम। तो ये देख लें ये वाला कोण देखो AOD, ठीक। और एक देख लो ये वाला शीर्षाभिमुख कोण बोला है तो इधर का कोण और इधर कोण सामने सामने जाएगा। और देखो BOC ये कोण, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और दोनों देख लो ये भी 180 से ज्यादा 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। ये वाला BOD, ये वाला देखिए ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है और 90 से ज्यादा है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरे सवाल है कि आसन पूरक कोण होना चाहिए, आसन मतलब उसी कोण पर पूरक कोण बने दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। तो अब इस एंगल को थोड़ा देखिएगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये तो आसन कोण हो गया, एक ही लाइन पे है और दोनों में कॉमन पॉइंट वही है और दोनों को सम करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो एंगल EOA और एंगल EO
सॉरी बी ओ, ये दोनों आसन कोण भी हो गए और दोनों का सम कितना होगा 90 हो जाएगा। इनका सवाल नंबर है समान संपूरक होना चाहिए। तो आपका एंगल बी ओ ई और डी ओ ई समान संपूरक मतलब दोनों इक्वल भी होने चाहिए, दोनों को जनों का संपूरक होने चाहिए, तो दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो बी ओ ई आप अगर फिगर में देखा तो थोड़ी सी उसका समझाने वाली चीज बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये वाला देखना, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, संपूरक हुए, एक ही लंबी बने। और समान पूछा है तो आप बता सकते हैं एओ बी और एओ डी, और दूसरा भी पेड़ बता सकते हैं सी ओ डी और सी ओ डी। हो गया नोट डाउन। उसका एक आखिरी क्वेश्चन था, आसन कोण जो रैखिक बिंदु को नहीं बनाते हैं, तो ये दोनों कोण लीनियर पेयर नहीं बना रहा है और ये दोनों लीनियर पेयर। तो आपका टॉपिक चैप्टर फिनिश होता है यहीं पर 5.1। अब आपका यहाँ टॉपिक शुरू होता है पेयर ऑफ लाइंस, यानी रेखा युग्म। तो रेखा युग्म का पहला टॉपिक है प्रतिच्छेदी रेखा। अच्छा देखिए प्रतिच्छेदी हम तो समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया, या क्यों नहीं किया, तो ये दोनों लाइन कहलाएंगे प्रतिच्छेदी। जैसे कि एल और एम, ये दोनों लाइन प्रतिच्छेदी है। सर कहाँ प्रतिच्छेद हुए हैं, कोई ना कोई पॉइंट होगा ना, हाँ और भी कॉमन होगा, दोनों में होगा, ये वाला पॉइंट ले लो, ये पॉइंट इस लाइन में भी आ जाएगा, इस ये लाइन पर भी ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, क्या बोल सकते हैं, हो गया। चलिए तो इसके बारे में लिखना था, चलिए लिखते हैं। डिफिनेशन में कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं वे होती हैं जो एक वनिष्ठ बिंदु पर एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, जिसे प्रतिच्छेद बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये पॉइंट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इसमें ये रहा। अगला सवाल आएगा सर कि अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज तिर्यक छेदी रेखा एंड ट्रांसवर्सल के बारे में। एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा। तो मान लीजिए कोई मेरे पास रेखा ये था, दूसरा ये था, और एक ऐसी रेखा आ गई ये वाला, क्या किया मैं इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर अलग अलग बिंदु पर काटे, भिन्न भिन्न बिंदु पर काट दिया है। तो एम को काट दिया है इस बिंदु पर, और सॉरी एन को काटा है उस बिंदु पर, और एम को काटा है यहाँ पर। एक ही रेखा है जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर पढ़कर काट रही है, तो इसी रेखा को बोलते हैं हम तिर्यक छेदी रेखा। आज के टॉपिक में इतना ही था। मैं आपके लिए लेक्चर 3 यहाँ से लाऊंगा, तब तक के लिए बोलता हूँ थैंक यू। थोड़ा समय कम था लेकिन ये लेक्चर छोटे से थे, लेकिन देना जरूरी था तो दे दिया हूँ, और इसको बनाते रहिए तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके लेक्चर मिल जाए। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। धन्यवाद।